मिडिल ईस्ट में युद्धों का सिलसिला रुकने का नाम नहीं ले रहा। युद्ध की आग और तेज होती हुई दिखाई दे रही है। एक तरफ जहां इसराइल पर हमास ने हमला किया था, उसकी जवाबी कार्रवाई में अपनी आत्मरक्षा में राइट टू डिफेंड आवर लैंड एंड सोवरेनिटी के अधिकार के रूप में इसराइल ने हमास पर पलटवार किया और उसके बाद अब तक लगभग 35,000 हमास के आतंकी संगठन और उसके सिपाहियों को मार चुका है और 1,000 से ज्यादा अब तक इसराइल के सैनिक भी शहीद हो चुके हैं। 8,000 से 9,000 के आसपास लोग लापता बताए जाते हैं और जो लापता है निश्चित रूप से वो भी मर चुके होंगे। लेकिन इसी के बीच ईरान ने भी कुछ धमाका कर दिया है। इसराइल ने आधी रात को इसराइल पर 300 से ज्यादा मिसाइल दाग दिए थे, जिसका जवाब देने के लिए इसराइल 24 घंटे तैयार रहता है। उसके आयरन डोम ने उसका जवाब देने की कोशिश की, लेकिन फिर भी हमला तो हमला ही होता है। अमेरिका की ओर से ईरान के इसराइल पर हमले को लेकर कई देशों में जश्न मनाए गए, पर यह जश्न कितनी देर चलेगा यह आपको जल्द पता चलने वाला है, क्योंकि पूरी दुनिया जानती है इसराइल पलटवार जरूर करता है और जब पलटवार करता है तो सामने वाला त्राहिमाम पुकार उठता है। दोनों देशों के बीच युद्ध की आशंकाओं को देखते हुए अमेरिका की तरफ से शांति की अपील की गई है। बाद में बढ़ते युद्ध की आशंका को देखते हुए अमेरिका की ओर से शांति की बात करने के बाद भी पश्चिमी एशिया में एक बार फिर से इसराइल और ईरान के बीच युद्ध के संकट बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। युद्ध की आहट सुनाई दे रही है। ईरान और इसराइल की सैन्य क्षमताएं अलग हैं। इसराइल मिडिल ईस्ट की सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है। ईरान भी बहुत ज्यादा ताकतवर देश है। ईरान के हमले के बाद इसराइल कभी भी जवाबी हमले को अंजाम दे सकता है। इसके बाद मिडिल ईस्ट के हालात कुछ खराब हो सकते हैं। अमेरिका की ओर से उम्मीद की जा रही है कि ऐसी स्थिति न हो और सभी संभावनाओं को देखा जा रहा है। अमेरिका भले ही इसराइल के साथ खड़ा है, लेकिन उसने साफ कह दिया कि इस बचाव की स्थिति में उसके साथ आएगा। अगर वह ईरान पर किसी भी तरह से हमला करता है तो उसका साथ नहीं देगा। अमेरिका की ओर से शांति की बात करने के बाद भी पश्चिम एशिया में एक बार फिर इसराइल और ईरान के बीच बढ़ते संकट की आहट सुनाई दे रही है। ईरान और इसराइल की सैन्य क्षमताएं अलग हैं। इसराइल मिडिल ईस्ट के सबसे शक्तिशाली सेनाओं में से एक है और ईरान सबसे बड़ी सेनाओं में से एक। ऐसे में सवाल खड़ा होता, अगर दोनों देशों के बीच जंग होती तो इसराइल बनाम ईरान में कौन टॉपर होगा? किसकी कितनी ज्यादा ताकत है? किसके पास है सबसे ज्यादा सैन्य ताकत और हथियारों का जखीरा? संख्या बल में ईरान आगे निकलता है। इसराइल की तुलना में ईरान की आबादी बहुत बड़ी है। इसराइल की लगभग 10 मिलियन की आबादी की तुलना में ईरान लगभग 89 मिलियन लोगों का घर है, इसलिए ये ईरान के लिए फायदेमंद है। ईरानी सशस्त्र बल कम से कम 5,80,000 सक्रिय ड्यूटी कर्मी और 2 लाख प्रशिक्षित रिजर्व कर्मियों के साथ पश्चिम एशिया में सबसे बड़ा है, जबकि इसराइल की सेना में लगभग 1,70,000 सक्रिय कर्मी और 4,65,000 रिजर्व कर्मी हैं। इसलिए ईरान के सक्रिय कर्मी इसराइल की तुलना में 3 गुना ज्यादा हैं। पर इसराइल के लड़ाके दुनिया में सबसे अलग माने जाते हैं, क्योंकि इन्हें युद्धों की आदत है और ये चारों ओर दुश्मन देशों से घिरे हुए हैं, इसलिए 24 घंटे युद्ध की स्थिति में रहते हैं। ईरान के पास एक बड़ी नौसेना, अधिक टैंक, बख्तरबंद वाहन और ईंधन तक अधिक पहुंच है। अब तक ईरान का पलड़ा भारी लग रहा है, लेकिन जैसे प्रशिक्षण और अपडेटेड तकनीक की बात आती है तो इसराइल टॉप पर है। उसके पास धन भी ईरान की तुलना में काफी ज्यादा है। ईरान की जीडीपी 413 बिलियन है, जबकि इसराइल की जीडीपी 539 बिलियन डॉलर है। ये उनके संबंधित सैन्य बजट को प्रभावित करता है। ईरान का सैन्य बजट 10 बिलियन डॉलर है, जबकि इसराइल का सैन्य बजट 24.4 बिलियन है, जो लगभग 2.5 गुना ज्यादा है। अमेरिका का समर्थन। इसराइल के पास सबसे बड़ा लाभ यह कि उसकी सेना को संयुक्त राज्य अमेरिका का समर्थन प्राप्त है। अमेरिका इसराइल को 3.8 बिलियन डॉलर की वार्षिक सैन्य सहायता प्रदान करता है। इससे इसराइल को अपनी सेना को अधिक उन्नत हथियार मुहैया कराने के लिए अनुमति मिलती है, जो इसे पश्चिम एशिया की सबसे ज्यादा ताकतवर शक्तियों में से एक बनाता है। जल, थल और जमीन पर कौन है भारी? ईरान खुद के जुल्फिकार सीरीज और करार MPT जैसे टैंक बनाता है। आमतौर पर यह पुराने डिजाइन के T-72, T-54 और T-55 की कॉपी है, जो कि इसराइल के मार्कवा मार्क 4 के आगे कहीं नहीं टिकते हैं। इजरायली मार्कवा 4 4 युद्ध में सबसे ज्यादा बख्तरबंद टैंकों में से एक है। ईरान की नौसेना इसराइल के मुकाबले बड़ी है, लेकिन उतनी मजबूत नहीं है। इसराइल की नौसेना के पास अमेरिकी और यूरोपीय आपूर्तिकर्ताओं और उनके उन्नत मिसाइलों के जहाज का बहुत बड़ा जखीरा है। जब बात वायु सेना और उसकी शक्ति की आती है तो इसराइल की सेना ईरान से काफी ज्यादा बड़ी है। इसके शस्त्रागार में 612 विमान शामिल हैं, जबकि ईरान के पास 551 है। इसराइल के पास 66 F-15, 175 F-16 और 27 F-35 स्टील्थ फाइटर शामिल हैं। इसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ में से एक माना जाता है। इसकी तुलना में ईरान के वायु शस्त्रागार में लगभग 63 F-4, 24 F-14 है। इसके साथ भी ऐसा माना जाता है कि ईरान के विमान काफी पुराने हैं, जबकि इसराइल के पास बेहतर गुणवत्ता वाले फाइटर जेट हैं। यही कारण है कि ईरान युद्ध के मैदान में बड़ी मात्रा में हथियार तैनात करके एक और रणनीति का उपयोग कर रहा है।
ईरान के पास बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइलों की पर्याप्त संख्या और वह लगभग 2000 किलोमीटर दूर लक्ष्य पर हमला करने में सक्षम है। हाल ही में हुए हमले में तेहरान ने दर्जनों विस्फोट से लदे ड्रोन लॉन्च किए, जबकि उसके सबसे बड़े हथियार हैं। ड्रोन मानव रहित वाहन हैं जिन्हें तेहरान AK-47 कहता है, क्योंकि ये सस्ते हैं और ईरान इनका बड़े पैमाने पर उत्पाद करता है। इसके साथ ही लेबनानी मिलिशिया हिजबुल्लाह के अलावा ईरान का कोई साथी भी नहीं है। इजरायली खुफिया के अनुसार हिजबुल्लाह के शस्त्रागार में लंबी दूरी और सटीक निर्देशित मिसाइलें सहित 70,000 से ज्यादा रॉकेट और मिसाइलें हैं। माना जाता है कि इजरायल के पास जमीन, हवा और समुद्र से परमाणु हमला करने की क्षमता है। इजरायल ने कभी भी खुले तौर पर अपने परमाणु हथियारों की पुष्टि या खंडन नहीं किया है। इसलिए ईरान के पास संख्याएं हैं, इजरायल के पास तकनीक है, इसलिए भविष्यवाणी नहीं की जा सकती कि अगर संघर्ष बढ़ा तो क्या परिणाम निकलेगा। लेकिन युद्ध का परिणाम कुछ भी हो, इजरायल पलटवार जरूर करता है। क्या आप इस बात से अग्री हैं? कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। और क्या ईरान ने इजरायल पर हमला करके गलत किया है? कमेंट में जरूर बताइएगा। और क्या इजरायल को पलटवार करना चाहिए? धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।